हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पूरी क्लास वॉच करना, आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहला है 58 ईसा पूर्व कश्मीर शासक विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत प्रारंभ। तो दोस्तों, ईसा पूर्व का मतलब है जो ईसवी सन है, और जो ईसा मसीह उनके जन्म से पहले का जो काल होता है उसे ईसवी सन में ईसा पूर्व से बताया जाता है। तो दोस्तों, जो ईसवी सन है, जो 2022-23 वाला कैलेंडर है, इससे पहले 58 वर्ष पहले कश्मीर शासक विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ किया, जो विक्रमी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम हिंदू कैलेंडर भी कहते हैं। उसकी स्थापना की थी 78 ईसा पूर्व। अब ये ईसा पूर्व तो 58 वाला है, अगला ईस्वी में ही है दोस्तों सारे। तो 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया गया। 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ, इस्लाम की स्थापना। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 622 ईस्वी में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ तथा इस्लाम की स्थापना की गई। 628 ईस्वी में ब्रह्मदत्त द्वारा भीनमाल में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का निर्माण किया गया। अगला है 628 ईस्वी में भीनमाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग का आगमन। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चीनी यात्री हेमसांग का आगमन कब हुआ, तो 628 में। कहाँ हुआ, तो भीनमाल ने। उसने किस ग्रंथ की रचना की, तो शिव की नामक ग्रंथ की रचना की। किसके शासनकाल में आया, तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में हेमसांग भारत आया। 647 ईस्वी में कन्नौज के थानेश्वर के शासक हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। 1712 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम अरबों का सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। 731 ईस्वी राजस्थान में सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण हुआ। तो 712 में तो भारत में सर्वप्रथम अरबों का सफल आक्रमण हुआ था, 731 ईस्वी में राजस्थान में सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण हुआ। सफल नहीं है, इसलिए 731 में आक्रमण हुआ था। 1032 ईस्वी में विमल शाह द्वारा देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाही का निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया, 1032 ईस्वी। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान द्वारा अजमेर की स्थापना। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1113 में अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना की। बीटड़ी की पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। किस दुर्ग का निर्माण करवाया, अजय मेरू का दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, अजय राज चौहान ने। कब, 1113 में। अजमेर की स्थापना किसने की, अजय राज चौहान ने। कब की, 1113 में। बीटड़ी की जो पहाड़ी है वहां पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला है 1119 ईस्वी। 1119 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद बाहलिम द्वारा नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ये कम ही जगहों पर मिला जाता है कि नागौर का निर्माण किसने करवाया, लेकिन ये हमने ढूंढ कर लिखा है दोस्तों। 1119 ईस्वी में मोहम्मद बाहलिम द्वारा नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। 1155 ईस्वी। 1155 में राव जैसल सिंह भाटी द्वारा जैसलमेर नगर एवं दुर्ग की स्थापना की गई। तो जैसल सिंह भाटी द्वारा जैसलमेर नगर की स्थापना कब की गई, 1155 ईस्वी में। 1166 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय फिथोरा का जन्म हुआ। पृथ्वीराज जो थर्ड है, उनका जन्म कब हुआ, 1166 ईस्वी में। 1177 ईस्वी में चौहान तृतीय का राज्याभिषेक हुआ। तो 66 से 77 दोस्तों कितने वर्ष हो गए, 11 वर्ष हो गए। तो 11 वर्ष की आयु में ही पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठ गए थे। तो 1177 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्याभिषेक हुआ। 1190 ईस्वी में जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई। 1190 जो ईस्वी है उसमें जयानक द्वारा, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, जयानक ने। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो दोस्तों चंद्रवर्दाई ने। दोनों अलग अलग है, आप ध्यान में रखना। अगला है दोस्तों 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ तथा पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अगला है दोस्तों 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1192 में जो तराइन की फर्स्ट बैटल 1191 और सेकंड एक साल बाद 1192 में हुई। पिछली बार मोहम्मद गौरी हार गया था, तो इस बार मोहम्मद गौरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। और इस पराजय के बाद में ही दोस्तों 1192 के बाद जो ये अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। इनके बाद कोई भी हिंदू राजा दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ सका। बीच में हेमू विक्रमादित्य बैठा था, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए बैठा था, इसलिए वो उसको ज़्यादा नहीं महत्व दिया जाता है। हिस्ट्री में यही आता है, अपने परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कि अंतिम हिंदू शासक कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों ध्यान रखना, वह पृथ्वीराज चौहान था।
और 1192 में जो तराइन की सेकेंड बैटल थी, इसको हारने के बाद भारत गुलामी की ओर बढ़ गया। और इसके बाद भारत 1947 में जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक दिल्ली की गद्दी पर कोई ना कोई बाहरी जाति ही बैठती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1194 ईस्वी चंदावर के युद्ध में कन्नौज के घेड़वाल शासक जयचंद की मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय हुई। 92 में तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई मोहम्मद गोरी के हाथों। और 1194 में क्या हुआ दोस्तों, चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक घेड़वाल शासक जो जयचंद है, जो पृथ्वीराज चौहान की हार का एक कारण थे जयचंद, लेकिन ये ज़्यादा नहीं महत्व की बात है तो छोड़ देते हैं हम इसको। जयचंद की एक पुत्र थी जिससे पृथ्वीराज चौहान का प्रेम था, जिसके कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में भी बनती नहीं थी। जो संयोगिता वाली कहानी है वो सबको पता ही है, ज़्यादातर जानते हैं। जयचंद की भी मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय हो गई 1194 में। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1231 ईस्वी में वास्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा सिरोही जिले में देलवाड़ा के प्रसिद्ध लूणव शाही मंदिर का निर्माण करवाया। 1304 ईस्वी में जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ। तो प्रथम शाखा जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग का कब हुआ? 1304 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1398 ईस्वी में। 1400 इसके बीच में कुछ चीज़ें यहाँ नहीं लिखी हुई है दोस्तों। 1303 ईस्वी में पद्मनी वाला चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ। 1301 में रणथंबोर का भी शाखा हुआ है। 1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा वर्तमान सिरोही जिले में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। 1456 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद एवं गुजरात के शासक के मध्य चंपानेर की संधि हुई। 1458 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, जिसके वास्तुकार गुजराती पंडित मंडन थे, जो भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1459 ईस्वी राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो 1459 में जोधा ने जोधपुर बसवाया और चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला है 1488 ईस्वी राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की। 1459 में जोधपुर और उन्हीं जोधा के बड़े पुत्र पांचवें पुत्र जो थे उन बीकानेर बसाया। कब? 1488 में। अगला है दोस्तों 1517 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। तो 1517 में ये खातौली का युद्ध है जो सांगा और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के बीच हुआ, और इसमें किसकी पराजय हुई? तो इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, उनको लेकर एक वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, जो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप ज़रूर देखें। वहाँ से भी आपको बहुत सारे प्रश्न राजस्थान जीके में परीक्षाओं में आने वाली सभी भर्तियों की परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगला है 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया। 1562 ईस्वी राव भारमल द्वारा हरकाबाई का विवाह अकबर से हरकाबाई मरियम उस जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हरकाबाई कौन थी? ये जो जोधाबाई बताई जाती है दोस्तों, ये जोधाबाई का ही जो वास्तविक नाम है हिस्ट्री में वो हरकाबाई है। जोधाबाई नाम के अकबर की कोई पत्नी नहीं थी इतिहास में, ये भी आप ध्यान रखना। तो अकबर की जो आमेर की राजकुमारी के बारे में आपसे पूछे तो वहाँ अगर आप जोधाबाई करके आओगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। उसका जो सही नाम है वो हरकाबाई है, जिसको बाद में मरियम उस जमानी के नाम से जाना गया। 1570 ईस्वी में अकबर ने अजमेर में अकबर का किला बनाया जो मैगजीन का दुर्ग कहलाया। तो अकबर ने अजमेर में अकबर का किला बनाया जो बाद में मैगजीन का दुर्ग कहलाया। कब बनाया? 1570 में। और 1570 में ही अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, जहां पर राजस्थान के कई राजाओं ने उससे संधि कर ली। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नागौर में कब दरबार लगाया? 1570 में। 1572 ईस्वी गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। 1572 में गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। 1665 ईस्वी के अंदर क्या हुआ दोस्तों? तो मिर्जा राजा जयसिंह एवं मराठा सरदार शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। यह भी बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह एवं मराठा सरदार शिवाजी के मध्य।
1727 ईस्वी सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर बसाया। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तुकार कौन था। 1734 ईस्वी भीलवाड़ा जिले के हुरडा में राजपूतों का हुरडा सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह सेकंड द्वारा की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन कब कहाँ हुआ। 1799 ईस्वी जयपुर में हवा महल का निर्माण। 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण किया गया। 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। 1854 ईस्वी राजस्थान के इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1854 ईस्वी 4 मई 1854 को संपूर्ण भारत के लिए डाक टिकट जारी किया गया। 1857 ईस्वी 10 मई को भारत में क्रांति का प्रारंभ मेरठ में हुआ। 1924 ईस्वी 15 जून को मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा किया गया है। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के ये टॉप 14 और उसके अलावा भी कुछ हमने बताए थे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल को आप जितना सपोर्ट दोगे, इस वीडियो पर अगर आप 100 लाइक जल्दी से पहुंचा देते हो, क्योंकि चैनल बंद है कई दिनों से तो ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं होंगे, लेकिन अगर इस पर व्यूज़ आते हैं और 100 लाइक आएंगे तो वैसे ही 100 लाइक इस पर पूरे होंगे, हम दोबारा वीडियो बना देंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर हम जैसे हमको टाइम मिलेगा तो हम आगे आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। इसके बाद आप एंड इसकी स्क्रीन पर आपके सामने जो वीडियो आ गया होगा वो वीडियो आप जरूर देखना। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।